आज से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। महाकुंभ पर केंद्रित होगा अनुपूरक बजट। कोई अन्य विधेयक भी पारित कराए जाएंगे और साथ ही सदन में हंगामे के भी पूरे आसार है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। तो बता दें कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश में, और वहीं 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। महाकुंभ पर केंद्रित होगा अनुपूरक बजट। कई अन्य विधेयक भी हैं जो कि पारित किए जाने हैं। साथ ही सदन में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले को लेकर। शुभम, क्योंकि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। सबसे पहले अनुपूरक बजट को लेकर बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जो अनुपूरक बजट का बजट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसके साथ ही उसमें महाकुंभ को लेकर भी जो मुद्दे हैं वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अनुपूरक बजट को लेकर के ये शीतकालीन सत्र अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज से सत्र शुरू होगा। खास तौर से महत्वपूर्ण चीज इस बार अनुपूरक बजट में महाकुंभ को लेकर के, प्रदेश के चहुमुखी विकास को लेकर के इस बजट में विशेष तौर पर प्रावधान, या यूं कहें कि तमाम अलग अलग विभागों को अलग तौर पर बजट भी दिए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन होना है, बड़े स्तर पर आयोजन होना है। खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हर एक तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहां की जनता को आमंत्रण दे रहे हैं कि जिससे कि बड़ी से बड़ी संख्या में महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लोग आए। ऐसे में इस बजट में किसी भी तरह से जो लोग आए उनको बेहतर सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है और लिहाजा अनुपूरक बजट में इसकी छवि देखने को पूरी तरीके से मिल सकती है। इस दौरान सत्र चूंकि आज से शुरू होना है, विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी करी है सरकार को घेरने की। एक तरफ जहां सरकार अनुपूरक बजट ला करके बेहतर प्रदेश के विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी तैयारी है संभल, बहराइच जैसे मुद्दों की वजह से सरकार को घेरने की। इसे लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने का काम करेंगे। कल कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है जिसमें उनके प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। सरकार जिस हिसाब से कानून व्यवस्था समेत तमाम चीजों को लेकर के विफल रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हंगामे भरा पूरा विधानसभा सत्र होगा। शीतकालीन सत्र शीतकालीन जरूर होगा, लेकिन इसमें गर्माहट, सियासत, तमाम चीजें नजर भी आने वाली हैं। इसके साथ ही क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि सदन पटल पर रखे जाने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बार आने की उम्मीद है क्योंकि प्रदेश के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार तमाम ऐसे ठोस कदम उठाती आई है और इस सत्र में भी उम्मीदें जताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम होंगे जो इस बार सदन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि लगातार ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव रहे जो पिछले सत्र में भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहे, चाहे वो मदरसा से संबंधित हो, चाहे वो अन्य सुरक्षा से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हो। तो ऐसे बार उम्मीद ये, हालांकि सत्र कम दिन का है और इसे लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो इन कम दिनों में क्या कुछ सरकार अपने प्रस्ताव पास करा पाती है या क्या कुछ विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर के कामयाब हो पाता है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शुभम, इसके साथ ही जो हमने संभल में देखा, तो यानी कि हम ये मान के चले कि कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष इस बार सरकार को घेरेगा सदन में। निश्चित तौर पर संभल, बहराइच जैसी इन तमाम घटनाओं को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुट गया है और आप समझिए कि बीते कुछ दिनों से इसकी सुगबुगाहट भी नजर आने लगी थी। कांग्रेस ने तो यहां तक कि प्रेस वार्ता तक कर दी थी राजधानी लखनऊ में और 18 तारीख को सदन को घेरने की बात कही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी अब संभल, बहराइच जैसे जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त, क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सुरक्षा कारणों से नहीं जाने दिया गया था। इसकी वजह से सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हुई थी और ऐसे में अब जब सदन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष दोनों ही लोग अपनी बात प्रमुख तौर पर रखेंगे और विपक्ष जरूर सरकार को इस पूरे मामले में घेरने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। चलिए, ठीक है। बहुत